तो करते हैं शुरू। आप भी शुरू कर दो। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना। तो आज मेरे पास है ये बोट की तरफ से आने वाला 131 प्रो। हालांकि इसका जो बेसिक वर्जन था 131 वो थोड़ा सा उसमें शिकायतें थी कान को लेके, मतलब चुभने को लेके। तो उसके हिसाब से सब फीडबैक को लेते हुए बोट वालों ने इसका एक अपग्रेडेड वर्जन बोट 131 प्रो लॉन्च किया। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने बोट का एक बोट 161 एयरडॉप्स 161 को मैंने ट्राई किया था। इस चैनल पर उसका वीडियो है, कार्ड में इधर उधर दे दूंगा, वो देख लेना आप। लेकिन आज के वीडियो में ये बात करेंगे क्या बेटर है 161 प्रो बेटर है या फिर ये 131 प्रो बेटर है, क्योंकि दोनों को मैंने टेस्ट किया है और फाइनली कंक्लूजन में पहुंच भी कैसे चुका हूँ, क्योंकि इसके पहले इसको टेस्ट करना पड़ेगा ना कि आखिर क्या कुछ नया हो सकता है। तो बेसिकली बॉक्स कंटेंट के बारे में बात की जाए कि क्या उसमें देखने को मिला। इससे पहले हाईलाइट के बारे में बात करेंगे जो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि 5 मिनट अचाप चार्ज, 60 मिनट प्ले टाइम, मतलब 5 मिनट अगर चार्ज करोगे तो 60 मिनट का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। क्वाड माइक्स ENX टेक्नोलॉजी, देखते हैं कितना वर्क करते हैं, क्योंकि क्वाड माइक तो सपोर्ट करते हैं बेसिकली सारे। हर एक ईयरबड्स में 2-2 माइक्स होते हैं जो होते हैं, तो मतलब जनरली किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, लेकिन इसमें 4 हैं। बीस्ट मोड यानी कि म्यूज़िक को ज़्यादा इन्होंने ध्यान रखा हुआ है। दूसरा चीज़ में IWP टेक्नोलॉजी एक पेयरिंग में काम आती है, जो इंस्टेंट पेयरिंग का सपोर्ट फंक्शन देती है, तो ये उसमें सपोर्ट करते हैं। ब्लूटूथ का वर्जन 5.3 साथ के साथ IPX वाटर रेजिस्टेंट और इजी टच कंट्रोल, इतना कुछ सब कुछ ये हाईलाइट में मेंशन कर रखा है। बाकी बॉक्स कंटेंट और पैकेजिंग की बात की जाए तो बेसिक से मिनिमम से मिलते हैं USB Type-C पोर्ट, यानी USB A to C केबल, साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, वारंटी कार्ड्स वगैरह और साथ में स्टिकर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, मतलब बेसिकली बॉक्स कंटेंट। तो अनबॉक्सिंग का पार्ट में स्किप करके डायरेक्टली आपको इसका प्रैक्टिकल के बारे में बात करूंगा कि क्या मुझे फील हुआ और कितना मैं इनको रिकमेंड कर सकूँ। जैसे मैंने शुरू में वीडियो के शुरू होती बताया कि बोट 161 से, यानी बोट के जो एयरडॉप्स 161 है उनसे कितना ये डिफरेंट है, मतलब क्या उन दोनों के बीच में अगर एक को सिलेक्ट किया जाए तो पर्सनली मैं किसको चूज़ करूँगा, इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में आज ढूंढते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन आपको तो शुरू में कह दिया कि अगर चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके ओवरव्यू के बारे में कि आखिर इसमें क्या कुछ देखने को मिला था। अगर बॉक्स की पैकेजिंग को अगर देखा जाए तो एक छोटा सा मिनिमम सा है। थोड़ा सा एक चीज़ आपको ज़रूर नोटिस करने वाली बात है कि ये जो बॉक्स इसका आता है या इसके जो केस है ये एक मैट फिनिश के साथ आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम सा फील लुक दे सकता है। हालांकि ये स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते तो ये इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम यूज़ करोगे पॉकेट में, अगर ये कीज़ वगैरह के साथ अगर आप डालोगे तो इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो ओवरऑल बात करें इसके ओवरव्यू के बारे में तो सामने की तरफ एक छोटी सी LED लाइट दी हुई है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि चार्ज या डिस्चार्ज है। नीचे की तरफ आपको एक रीसेट बटन के साथ USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर आपको केस में बोट की ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है। बाकी पीछे की साइड बाकी क्लीन चिट है, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्लीन चिट है। वहीं अगर बड्स के ओवरव्यू के बारे में बात की जाए, जैसे देखने को मिला तो ये एक बेसिकली सा इनका जो फ्रंट साइड है वो हमें एक ग्लॉसी फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर इनके बैक साइड की बात करा जाए, जिधर में टच इनपुट वाला कंट्रोल है, वो बेसिकली एक मैट फिनिश के साथ आते हैं। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, ये इन ईयर स्टाइल वाले आते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि 131 जो पहले आए थे वो बेसिकली दूसरे स्टाइल के साथ आए, मतलब एयरबड्स को कॉपी किए थे। लेकिन इनके अगर बात की जाती है, एक इन ईयर स्टाइल के साथ आते हैं जो कि आसानी से कम्फर्ट हो, मतलब वेयर कर सकते हो, ये आसानी से फिट भी हो जाते हैं। तो उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा से माइंड नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो एक ग्लॉसी लुक के साथ यानी ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं दोनों ईयरबड्स, सिंगल से बात नहीं है। और भी बात करें जाए तो इसमें कॉर्नर में टॉप हैंड में एक बॉट की ब्रांडिंग दी हुई है। नीचे की तरफ आपको एक माइक दिया हुआ, एक माइक ऊपर की तरफ दिया हुआ है। बाकी नीचे की तरफ इसके चार्जिंग पोर्ट दिए हुए हैं, जो कि इनसे चार्ज कर सकते। बाकी दोनों बड्स में आपको लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, यानी इंडिकेट हो सकता है आसानी से। हालांकि इनकी बनावट भी ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेती है कि कौन लेफ्ट में है कौन राइट में, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो एक सॉलिड सा बिल्ड फील हो रहा है, मतलब बिल्ड में इन्होंने कंजूसी वगैरह नहीं की है। मतलब कुछ जैसे शिकायतें होती हैं किसी की केस लिड को ओपन क्लोज होने में दिक्कत होती है, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी का मटेरियल क्वालिटी चीप होता है, तो उन सब चीज़ों को देखा जाए जो प्राइस के हिसाब से अकॉर्डिंग दिया हुआ, तो बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली
पर्सनली ठीक लगा। हिंज जो इसकी मैग्नेटिक हिंज है वो भी परफेक्टली वर्क करती है, मतलब आप जैसे इसे क्लोज करोगे तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट करा देता है। इसके बारे में बात करूँगा क्या इसका फंक्शन क्वालिटी रहा कनेक्टिविटी को लेके। बाकी इसकी हिंज को देख के लगता है कि मटेरियल क्वालिटी इनका ठीक ठाक लगा है। मैट फिनिश के साथ आते हैं, स्क्रैचेस पड़ जाएंगे लोग भी लॉन्ग टाइम यूज़ के बाद। हालांकि अगर आप कीज़ वगैरह के साथ अगर इसको नहीं डालोगे पॉकेट में तो स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। बाकी ये मैट फिनिश के साथ आते हैं। अगर वही बात करें इनके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, यानी ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, वो कैसा पर्सनली मुझे लगा, तो वो वहाँ तक ग्लॉस फिनिश के साथ आते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको फिंगरप्रिंट वगैरह स्क्रैच मतलब प्रिंट वगैरह छाप छूट जाएंगे। आप अगर इनको हाथों पे लोगे तो इसमें एक फिंगरप्रिंट पड़ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा क्योंकि बॉक्स में ये थोड़ा मैट फिनिश दे दिया और वहाँ पे अगर ये इन ईयरबड्स की बात करा जाए तो वहाँ पे ये उन्होंने ग्लॉसी फिनिश के साथ मैट फिनिश का दोनों कॉम्बिनेशन दिया है। जो टच वाला एरिया वहाँ पे मैट फिनिश दिया है, बाकी जो फ्रंट का एरिया जो ईयर्स में रहेगा वो बेसिकली एक ग्लॉसी फिनिश के साथ दिया। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो मुझे पर्सनली कोई शिकायत देखने को नहीं मिली। हिंज भी ठीक ठाक है और बाकी ये इनकी जो बिल्ड क्वालिटी हो मजबूती वो भी ठीक ठाक। नॉर्मली अगर गिर उड़ जाएंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे ही पर्सनली मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, जैसे ही इनके बॉक्स को ओपन किया तो काफ़ी हाइट के साथ ये गिर भी गया था। तो फिलहाल इनको कोई दिक्कत नहीं हुई, वर्केबल है, काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अगर फिटिंग की बात की जाए तो ये इन-ईयर स्टाइल के साथ आते हैं। इनका जो एक बेसिक सा होता है कि ये अगर आप इनको कानों पे पहनते हो तो ये बाहर की नॉइज़ को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब बहुत ही कम आवाज़ बाहर की आती है। ये कभी कभी एक प्लस पॉइंट भी बन जाता है, कभी कभी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो वो आपको देखना है कि आपको पर्सनली कौन सा पसंद आते हैं, ईयरबड्स स्टाइल या फिर एक इन ईयर वाली स्टाइल। मेरे हिसाब से मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक रहती है। लॉन्ग टाइम अगर आप इनको वेयर करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ना पेन ना चुभना ना कुछ ऐसा कोई शिकायत नहीं होगी। हालांकि अगर आप रनिंग वगैरह करोगे तो कभी कभी आपको ये फील हो सकता है कि जैसे गिरने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये बैठे रहते हैं। दूसरी चीज़ इनमें IPX5 रेजिस्टेंट है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। तो आप जिम या फिर रनिंग वगैरह में आप लॉन्ग टाइम इसे यूज़ करोगे तो आपको कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल फिटिंग के बारे में जो मेरे पर्सनली विचार है वो अच्छे हैं और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं मिली है। कॉल क्वालिटी की बात की जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे एक गिमिक है। गिमिक क्या कहूँ कि अगर आप ओपन एरिया पे अगर बातचीत कर रहे हो कॉल्स के मतलब कॉल के थ्रू सिंगल या डबल दोनों अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो हेलमेट के लगाने के बाद आप इसमें अगर बातचीत कर रहे हो तो सामने वाले को ऐसी आवाज़ आएगी जैसे कि आप दूर से बात कर रहे हो। कभी कभी अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी अगर आप इनका यूज़ करके अगर कॉल्स वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने बॉक्स में मेंशन कर रखा है ENC कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है केवल बॉक्स में इंडिकेट करने के लिए। रियल लाइफ में इसका कोई दूर दूर से कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कॉल्स आपको अच्छी होंगी लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी एरिया से बिलोंग करते हो। अगर आप नॉर्मल एरिया से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी कॉल्स में। ये क्वाड HD क्वाड माइक का जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा देंगे जितना मैंने यूज़ किया है। समटाइम्स क्या बोल सकते हैं कि ये अच्छी तरह से वर्क करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आवाज़ जैसे दूर से जा रही हो, लेकिन हाँ एक चीज़ का ज़रूर बेनिफिट है, अगर आप हेलमेट यूज़ भी करते हो तो एक्सीडेंटल जो टच कंट्रोल से ना वो बच जाते हैं, मतलब इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड करता हूँ इससे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इनकी माइक क्वालिटी कैसी है। तो अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन्हीं बोट के एयरडॉप 131 के इंटरनल माइक से। तो आप बताओ कि आपको इनकी वॉइस कैसी लगी। मुझे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फर्स्ट इंप्रेशन में जो इनकी इंटरनली माइक की जो कैचिंग है पावर है यानी रिकॉर्डिंग पावर है वो आपको कैसा लगा। इनकी अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इनमें IWP टेक्नोलॉजी के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का यूज़ किया गया, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनको फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने के लिए या फिर डिस्कनेक्ट करने के लिए आपको बड्स को केस से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे आप केस लिड को ओपन करोगे विद इन 2-3 सेकेंड में इनका नाम पॉपअप होगा फ़ोन में और इंस्टेंट ये पेयरिंग मोड पे चले जाते हैं। डिस्कनेक्ट करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, यानी बड्स को आप वापस केस में डालोगे, इसके बाद केस लिड को बंद करोगे तब जाके डिस्कनेक्ट होते हैं। एक चीज़ का इसमें थोड़ा सा ये फीचर मिसिंग कर दो या फिर गिमिक कर दो कि अगर केस की बैटरी ख़त्म हो जाती है और बड्स में अगर बैटरी रिमेन है मतलब बची हुई है और वापस अगर आप बड्स को केस में डालोगे इसके बाद केस लिड को बंद कर दोगे
तो ये कनेक्ट रहते हैं, डिस्कनेक्ट नहीं होते, जबकि इनको डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। हालांकि इस प्राइस रेंज में जितने भी मैंने यूज़ किए हैं सब में मुझे ये फीचर्स मिसिंग लगा, यानी मिसिंग क्या कहो, या फिर मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्योंकि अगर वापस केस में बड्स जा रहे हैं, केस लिड बंद हो रहा है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये नहीं होते। ओवरऑल ब्रांड 10 मीटर को क्लेम कर रहा है, ये 10 मीटर फुलफिल करते हैं। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कनेक्टिविटी में मुझे जितना मैंने इनको यूज़ किया, मुझे कोई परेशानी या फिर कोई प्रॉब्लम या फिर कोई इशू देखने को नहीं मिला। ओवरऑल कनेक्टिविटी मुझे अच्छी लगी, कनेक्टिविटी अच्छी लगी, या चाहे फिर इसका जो IWP टेक्नोलॉजी वाली कनेक्टिविटी हो या फिर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाली कनेक्टिविटी हो, दोनों केसेस में मुझे सही लगी है। दूसरी चीज़, अगर इनके बैटरी के बारे में बात की जाए तो लगभग ये ब्रांड बॉक्स में 55 घंटे का टाइम मेंशन कर रखा है, साथ के साथ 5 मिनट अगर आप चार्ज करोगे तो आपको 60 मिनट का प्लेबैक टाइम दे रहा है। लेकिन अगर जितना मैंने प्रैक्टिकल इनको यूज़ किया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके जो बैटरी की बैकअप है वो करीब 15 से 20 घंटे के ऊपर नहीं जा रहा है, यानी 55 घंटे का इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी खेल डाली है। एक बार सिंगल बड्स चार्ज करोगे तो आपको एक पिक्चर पूरी दिखा देंगे, यानी 2 से 3 घंटे का बैकअप दे देंगे। और बड्स को केस के साथ 2 से 3 बार, तो 3 बार से ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो, मतलब ये इतना इनका ओरिजिनल क्वालिटी है। दूसरी चीज़, अगर केस चार्ज करने में लगभग 2 घंटे का टाइम, पौने 2 घंटे का टाइम लग जाता है फुल चार्ज होने में। एक बार केस फुल चार्ज होगा तो आपको आराम से ये बस 20 से 25 घंटे का बैकअप दे देते हैं, इनसे ज़्यादा ये बैकअप नहीं होते। तो अगर आप 55 घंटे को देख के अगर दिमाग में खरीदना चाहते हो तो मेरे हिसाब से मत जाना, क्योंकि इसका जो ग्राउंड लेवल का जो बैकअप वो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बैटरी बैकअप में शिकायत नहीं मिलेगी, आपका आसानी से काम निकाल दे। अगर बात की जाए इनके टच फंक्शनलिटी को लेके कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, कैसा मैं फील किया, मतलब कितना मैंने यूज़ किया, तो बेसिकली जितने बेसिक फीचर्स होते हैं, टच, प्ले एंड पॉज, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, इसके बाद वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेशन, उन सब चीज़ों पे अगर ये देखा जाए तो सारे में वर्क करते हैं। यानी कि डबल टैप के बाद आप ये नेक्स्ट एंड प्रीवियस यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप इधर राइट हैंड में डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट हो जाएंगे, लेफ्ट में अगर डबल टैप करोगे तो प्रीवियस हो जाएगा, सिंगल टैप करोगे तो पॉज हो जाएगा, सिंगल टैप करोगे तो प्ले हो जाएगा, ट्रिपल टैप कर दोगे तो ये वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेशन कर देगा। और दूसरी चीज़, एक्सीडेंटल जो टच होता है, अगर आप हेलमेट वगैरह पहन लो या हल्की सी गलती से हाथ छू जाए तो वो इससे अवॉइड करता है। तो मतलब जितनी टच की फंक्शनलिटी मैंने यूज़ करी है या फिर जो ये क्लेम कर रही है ब्रांड, वो सारे वर्केबल है, मतलब फुलफिल है। अगर बात की जाए इनके 131 के बारे में, जो मैंने स्पेशली यूज़ किया है, एक्सपीरियंस भी किया है उनका, जिसके बाद मैं डिसाइड कर पाऊँगा कि हाँ कौन सा बेहतर है, वो कंक्लूजन पार्ट आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, बहुत ही जल्दी आपको कंक्लूजन मिल जाएगा और आपका माइंड पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमें किसके साथ जाना चाहिए। रही बात अगर 131 के बारे में, तो उसका वीडियो इधर दे दूंगा, आप उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या कैसा कहाँ क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उनके बाद। अगर एक इनिशियल थॉट दूं, शॉर्ट दूं कि अगर मैं 131 और 131 प्रो में चूज़ करना हो तो बेसिकली 131 प्रो चूज़ करूँगा। लेकिन अगर 161 और 131 में मुझे 131 प्रो में मुझे एक चूज़ करना हो तो उसके लिए थोड़ा सा वेट तो बन सकता है ना। रही बात अगर इनके साउंड को लेके, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, मतलब किसी भी ट्रू वायरलेस का जो एक दिल धड़कन जान गुर्दा हो सकता है वो इसके साउंड हो सकते हैं। पर्सनली फील किया कि इसके साउंड में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग लगी। अब वो मिसिंग इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर सकती कि आखिर कौन सी मिसिंग लगी, लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए उसके हिसाब से ये जस्टिफिकेशन देते हैं, लेकिन उस लेवल का जस्टिफिकेशन नहीं देते कि मैं हाँ ये बोल सकूं कि ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड को ये बीट कर पाते हैं या बीट कर जाएंगे। जो इनका मेटोन्स है वो मुझे बैलेंस लगी, मुझे कोई दिक्कत शिकायत नहीं, मुझे पर्सनली फील हुआ कि अच्छा है, अच्छा बैलेंस किया हुआ। इनके जो हाई टोन्स है वो थोड़ा सा लोएस्ट ऐसा फील हुआ, बाकी इनके जो बेस वाली फ्रिक्वेंसीज़ है वो काफ़ी बैलेंस है। मतलब अगर आप जो हार्ड म्यूजिक या सुनोगे या लो बीपीएम के साथ, मतलब बेस वगैरह अगर फील करोगे तो आपको क्लियर फील होगा कि हाँ ये है। और अगर वही बात करा जाए स्टीरियो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के बारे में, तो आपको फील हो जाएगा कि लेफ्ट से या राइट से, वो थोड़ा सा है। दूसरी चीज़, इसकी अगर लाउडनेस के बारे में बात की जाए कि क्या पसंद है, तो आपको हर टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ इसकी लाउडनेस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कम है, कम फील हो रही है, आप बार बार वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो इसका डिस्टॉर्शंस की अगर बात की जाए कि अगर आप 100% वॉल्यूम पे अगर आप इंजॉय कर रहे हो सॉन्ग्स का या फिर मूवीज़ का,
तो आई फील कि आपको ऐसा लगे कि हाँ डिस्टॉर्शन हो रहा है, कान में थोड़ा सा कोई चुभ रहा है, तो वो शिकायत इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसका जो लाउडनेस है वो बहुत ही कम है। ओवरऑल जितने भी म्यूजिक्स इनको अनबैलेंस है, मतलब मिड टोन्स हो या फिर हाई फ्रिक्वेंसीज हो या फिर लो फ्रिक्वेंसीज हो या फिर जो आपकी छनछुन वाली आवाज़ हो, वो काफ़ी बैलेंस ही मुझे फील हुई। ओवरऑल अगर बात की जाए इस प्राइस रेंज में इनका जो साउंड का एक्सपीरियंस है वो पर्सनली मुझे पसंद आया, लेकिन इतना पसंद नहीं आया कि मैं ये बोल सकूं कि आप इनको रिकमेंड हो। अब सवाल ये होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंक्लूजन पार्ट यही होता है, तो ये थोड़ा सा टफ पार्ट होता है कि आखिर हम किसको 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 बड़ा बोलें, मतलब कौन सजेस्ट करें। तो मेरा जो नतीजा रहा इस वीडियो के लास्ट कंक्लूजन पार्ट में कि क्या मैं बोट एयरडॉप्स 161 या फिर बोट एयरडॉप्स 131 प्रो में कौन सा सच चूज़ करूँगा, तो मैं बेसिकली इन तीनों में, मतलब बोट 131 नॉर्मल, बोट 131 प्रो और बोट एयरडॉप्स 161 में मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप बोट 161 के साथ जाओ, क्योंकि उनका जो साउंड का सिग्नेचर है या क्वालिटी की बात करा जाए वो लाजवाब है। आज तक मैंने जितने भी यूज़ करे उसका साउंड जो सिग्नेचर है वो कोई नहीं बीट कर पाया। तो अगर आप इस प्राइस रेंज के साथ अगर आप जा रहे हो, थोड़ा बहुत आप बजट ऊपर नीचे देख सकते हो, क्योंकि तीनों ये सेम ही प्राइस के साथ हैं, तो आप, मैं बेसिकली यही कहूँगा कि आप बोट 161 मेरे हिसाब से हाईली रिकमेंड है। बाकी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों ही की लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर बारी बारी चेकआउट करो। आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल मैं केवल एक ही चीज़ को रिकमेंड करूँगा, वो है बोट 161। बाकी अगर आप बोट 161 और बोट एयरडॉप्स 131 के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर मार देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देख लेना। अगर लिंक के द्वारा बाय करोगे तो इनिशियल चैनल की हेल्प हो जाएगी। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।